सेंटर में, आप ये समझें कि हम हर वक्त मौजूद होंगे जब आपको जरूरत पड़े। सेकेंडली, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं पंजाब में और पख्तूनख्वा में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लाइंस के ऊपर आप भी बलूचिस्तान में नया बल्दियाती निज़ाम लेके आए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमने पख्तूनख्वा में, हमें लोगों ने कहा जी किधर गया नया पख्तूनख्वा, नजर नहीं आ रहा। बुरी तरह एक दफा पख्तूनख्वा में मौका मिलता है पार्टी को, दूसरी दफा मौका नहीं मिलता, बुरी तरह हारेगी तहरीक इंसाफ। ये हम सुनते रहे, लेकिन 2/3 अक्सरियत से हम जीते इस बारी, और वो इसलिए जीते कि बुनियादी तौर पे लोगों की हालत बेहतर हुई। और एक वजह वो ये थी कि जो हमने विलेज काउंसिल्स बनाई, हमने गांव तक इलेक्शंस करवाए, तो गांव के अंदर जो डायरेक्टली हमने पैसा दिया, हमने जब लोग हमारे गए इलेक्शन कैंपेन में, तो सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ जो गांव की सतह के ऊपर डेवलपमेंट हुई, क्योंकि वो पैसा नीचे डायरेक्टली गांव तक गया। जब तक आप एक अच्छा बल्दियाती निजाम बलूचिस्तान में नहीं लेके आएंगे, और मैं गांव की सतह की बात कर रहा हूं, विलेज काउंसिल्स नहीं बनाएंगे, इतना फैला हुआ बलूचिस्तान है, पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी कम है, बड़े बड़े इलाके हैं, नामुमकिन है कि आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बना दें, नामुमकिन है कि उसके लिए पूरी तरह सर्विस करे सारी डिस्ट्रिक्ट, इतनी फैली हुई एरियाज है। गांवों की सतह के ऊपर विलेज काउंसिल्स बनाए, डायरेक्ट उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएं। जो गांव के ऊपर आप पैसा पहुंचाएंगे इलेक्टेड विलेज काउंसिल से, वो नीचे तक जाएगा, उसका आपको नजर आएगा जो हमें पख्तूनख्वा में नजर आया। तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर एक बल्दियाती निजाम उस तर्ज पे करवाएं जिधर नीचे तक आप इख्तियारात दें, और मैं समझता हूं कि उसकी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को जरूरत है, क्योंकि फैला हुआ बलूचिस्तान है। लेकिन जो मैंने आज सारी प्रेजेंटेशंस भी देखी और सिक्योरिटी की भी प्रेजेंटेशन देखी GHQ में, उसके बाद मैंने आपकी सारी जो कैबिनेट की बातचीत भी सुनी, जितना पोटेंशियल बलूचिस्तान में है, सिर्फ 4 जो मिनरल्स थे, जो मेन 4, सोना, तांबा, लेड, कोयला, एक और था मिनरल, क्या था, क्रोमाइट, उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो तकरीबन $450 अरब है। और ये तो अभी बाकी, अभी तेल की भी नहीं एक्सप्लोरेशन हुई, सही माने में गैस की भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, कुएं भी नहीं खोदे गए। तो ये अगर सिर्फ यही एस्टिमेटेड आपके पास रिजर्व्स हैं, और फिर जो ग्वादर का पोटेंशियल है, जो ग्वादर इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, CPEC अभी तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसका सही तरह फायदा उठा दिया। और फिर जो एक और चीज, और इंशाअल्लाह इस पे मैंने आपको चीफ मिनिस्टर साहब, पूरा मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इसकी तो हमने पूरी आपकी मदद करनी है, कि ये जो कच्ची कनाल है और ये जो इलाका इससे सराब होगा और जो काश्त के अंदर आएगा, वो 8 लाख कनाल, 8 लाख एकड़ एरिया है, 8 लाख एकड़ एरिया सराब होगा अगर ये बलूचिस्तान का जो पानी का हिस्सा है दरिया सिंध से, वो कच्ची कनाल के जरिए मिल जाए। तो आप सोचें कि ये बलूचिस्तान तो अनाज एक्सपोर्ट करेगा, तो बलूचिस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, ये सारे पाकिस्तान को उठाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आज आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि हम पूरी तरह आपकी मदद करेंगे। आप ये समझे कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे कि हम बलूचिस्तान को वो डेवलपमेंट हो जो कि अभी तक नहीं हुई। आपके पास जिधर कैपेसिटी नहीं है, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट से कैपेसिटी देंगे। मुझे ये जो दहशत गर्दी हुई है यहाँ सूबे के अंदर, उससे सबसे बड़ा नुकसान मैं जो आज देख रहा था, और वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपको, कि यहाँ से जो लोग सेटलर्स गए छोड़ के बलूचिस्तान, उसमें पीडियाट्रिशियंस चले गए हैं, डॉक्टर्स गए हैं, प्रोफेसर्स गए हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह वो भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि लोग भिजवाने के लिए। यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बड़ी ज़रूरत है बलूचिस्तान में। मैं जो देख रहा था कि शौकत खानम में कैंसर आती है, यहाँ से
दूर से मरीज बलूचिस्तान से सारा रास्ता पहुंचते हैं लाहौर कैंसर हॉस्पिटल में। मैं इंशाल्लाह शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको यहाँ भिजवाऊंगा और हम पूरी फीजिबिलिटी देखेंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें यहाँ आना है कि हमें वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ हमें मिलेंगे नहीं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनको आपको बाहर से लेके आएं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि मैंने जनरल बाजवा से आज बात की, हम कोशिश करेंगे कि जो आर्मी आपको प्रोवाइड करे वो पर्सनल जब तक आपके पास या लोकल लोग आपके पास जब तक अवेलेबल ना हो, कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी मदद करें, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। आपको ज़रूरत तो बहुत चीज़ों की है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल की आपको एक बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसमें भी आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं आखिर में जो एक चीज़ स्ट्रेस करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखें, जो मैं सारी पहले भी मैं कोयटा आता रहा हूँ, बलूचिस्तान के मसले देखता रहा हूँ, जो बहुत बड़ा इशू है वो है करप्शन। कोई दुनिया के अंदर माशरा प्रोग्रेस नहीं करता जब तक वो करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाता। चाइना आज सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर चाइना ने 400 से ऊपर वजीरों को जेलों में डाला है, उनका एहतसाब किया करप्शन पे। कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लाखों गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उन्होंने पकड़ा है। वो क्यों उन्होंने किया है? इतना अमीर मुल्क है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि चाइना ने रियलाइज भी कर लिया कि आप ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक आपके मुल्क में करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाते। पाकिस्तान पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से 28,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा पहुंच गया है। उसकी वजह ही करप्शन है। पहले पैसा जो चोरी हुआ मुल्क से बाहर गया वो अलहदा, और जो वो चोरी करने में इदारों को तबाह किया गया उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। कि हम जो भी अभी तक जायजा ले रहे हैं जब से हमारी पार्टी पावर में आई है, मैं जो भी हर डिपार्टमेंट देखता हूं वो तबाह हुई है करप्शन की वजह से। जो पैसा एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन नुकसान कर रही है, और नुकसान भी अरबों में कर रही है। और वो उसकी वजह अगर आप बुनियाद पे जाएंगे तो आप पता चलेगा कि ये करप्शन करने के लिए वहां पहले क्रोनीज को बिठाया गया, नाहल लोगों को ऊपर इदारों के बिठाया गया, और फिर वो इदारों को लूटा गया। तो मैं ये भी जाम साहब आपको कहूंगा कि अपनी जो एंटी करप्शन है उसको मजबूत करें। जब तक आप करप्शन के ऊपर, जो आपके फंड्स हैं, इनके ऊपर आप नजर नहीं रखेंगे, जब तक आपकी एंटी करप्शन मजबूत नहीं होगी, वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। वो पैसा यहां से चला जाएगा दुबई में, और वहां पर प्रॉपर्टीज ली जाएंगी। तो मैं जाम साहब आपका फिर से शुक्रगुजार हूं। आज आपने मेरी बड़ी मुझे हॉस्पिटैलिटी दी, और मैं जो भी मैंने प्रेजेंटेशंस ली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नई सोच आई हुई है यहाँ। मैं देख रहा हूँ कि कोशिश ये है कि अब हम एक चेंज की तरफ जाएं, हम जो माजी की गलतियां उनसे सीखें और इंशाअल्लाह नया बलूचिस्तान बने। कोयटा वजीर आजम इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि एनएफसी का पैसा अवाम तक पहुंचता तो उनकी ये हालत ना होती। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने बात की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में कैंसर अस्पताल की भी ज़रूरत है। मजीद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज का बल्दियाती निज़ाम हम बलूचिस्तान में भी लेकर आएंगे, ताकि बलूचिस्तान भी उसी तरह से तरक्की कर सके, उसी तरह से कामयाब हो सके जिस तरह से दूसरे सूबे हुए हैं। बल्दियाती निज़ाम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की हालत बदली है, कहना था वजीर आज़म इमरान खान का।